को दावत दे रहा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब ये गंदा काम किया तो जानते हो उनका अंजाम क्या हुआ? उनके ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और अल्लाह ने पूरी उनकी बस्ती को पलट दिया। और आज भी सऊदी अरब के सफर पे आप चले जाएं तो वहां आपको वो जगह मिल जाएगी और वहां पे डेड सी के नाम से वो जगह है। और उस डेड सी जिसको कहते हैं बहरे मुर्दार, उस पानी के अंदर आज भी उस बस्ती के अवशेष पाए जाते हैं, उस इलाके की चीजें पाई जाती हैं जो हजारों साल पहले जिसको अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था और पूरी बस्ती को उलट दिया था। मेरे भाइयों, जिसने अल्लाह की फितरत को बदल दिया, जो काम औरत के साथ और बीवी के साथ करना चाहिए वहां मर्द मर्द के साथ करता था, अल्लाह ने उसकी सजा क्या दी? अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाया और पूरी बस्ती को उलट दिया। और आगे बढ़िए, शुएब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी कौम क्या करती थी? 420 करती थी, अपने तराजू में डंडी मारा करती थी और 1 किलो सामान देना होता था तो 900 ग्राम दिया करती थी। नाप तोल में कमी किया करती थी, 420 किया करती थी। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से ऐसी बदली भेजी, उनको जब बारिश थम गई और गर्मी लगने लगी और आसमान में बदली नजर आई, उनको लगा कि बारिश होगी, वो जल्दी से बदली के नीचे जाके खड़े हो गए और बदली से आग बरसने लगी और पूरी बस्ती का काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब भेजा हजरत शुएब की कौम के ऊपर। मेरे भाइयों, इतिहास बताता है, कौमों की तारीख बताती है, जब जब धरती पर अल्लाह की नाफरमानी हुई है, गुनाह हुआ है, अल्लाह का अजाब आया है। इसीलिए अल्लाह कुरान के 20वें पारे के लास्ट में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अखज़तहु सयहतु वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्दा वमिनहुम मन अगरकना। मेरे बंदो, हमने हर कौम को जिसको हलाक किया उसके गुनाह की वजह से हलाक किया। किसी के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाया, किसी के ऊपर आसमान से आवाज आई और किसी को जमीन में धंसा दिया और किसी को समंदर में डुबा डुबा के मार दिया। एक साहब थे, उनका नाम था फिरौन। वो क्या करता था? बच्चों को मरवा देता था, बच्चों को मरवा देता था। अच्छा, फिरौन का नाम हम सुनते हैं, कहते बड़ा जालिम है। और इस्राइल का नाम आता है तो हमारे कुछ लोग यूट्यूब पर और ट्विटर पे कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा हूं। अरे जालिमों, ये बहस छोड़ दो। इस्राइल में जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? किस कम्युनिटी पर हो रहा है? किस कौम पर हो रहा है? ये सोचो, पिछले चंद महीनों में गाजा की सरजमीन पर हजारों छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए। उनकी कटी फटी लाशें जाके देख लो मेरे भाई, आपके मुंह से निवाला न उतरेगा, आपके हलक से खाना न उतरेगा। अरे बच्चों की क्या गलती होती है मेरे भाई? बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं। कहीं स्कूल होता है रोड पर तो सरकार वहां पे बोर्ड लगाती है कि गाड़ी धीरे चलाइए, यहां बच्चों का स्कूल है। बच्चों के डॉक्टर के यहां जाओ तो बड़े बड़े वहां पे बोर्ड लगे रहते हैं, कीप साइलेंट, देयर आर चिल्ड्रन, खामोश रहिए, यहां पर बच्चे हैं। बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, बच्चों का इतना ख्याल करते हैं। मेरा प्रोग्राम होने वाला है मेरठ की सरजमीन पर 17 तारीख को। अभी आज वहां से फोन आया कि परमिशन नहीं मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? बोले 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है और प्रशासन ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, बच्चों को रात में एग्जाम की तैयारी करना होगा, आप लाउड स्पीकर लगाएंगे, बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे। इतना बच्चों का लोग ख्याल करते हैं। हजारों लाखों बच्चे मार दिए गए, उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी है मेरे भाइयों, और आज दुनिया उसका सपोर्ट कर रही है। एक फिरौन, उसको लोग गाली देते, बड़ा जालिम था। अरे फिरौन तो बच्चों को मरवाता था, बच्चियों को नहीं मरवाता था। उसको किसी ने बताया था कि तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा जो आगे चल के तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर इतना बुज़दिल था, जब उसको बताया किसी ज्योतिषी ने कि तेरी हुकूमत में ऐसा बच्चा पैदा होगा, उसने ऑर्डर दे दिया, सारे बच्चों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। मगर अल्लाह की कुदरत देखो मेरे भाई कि उसने इतने बच्चों को मरवाया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को बचाना था
अल्लाह ने कैसे बचाया, लंबा वाकया है, मैं वो आपको उधर नहीं लेके नहीं जाना चाहता हूं। किस तरीके से फिरौन के महल में और फिरौन के पैसे से हजरत मूसा की परवरिश होती है। और यही फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम उससे आके कहते हैं कि ऐ फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, तो फिरौन अल्लाह का मजाक उड़ाता है, कहता है वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन रब्बुल आलमीन, मैं सबका रब हूं, मैं जिलाता हूं, मैं मारता हूं, वहाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा मैं मिस्र का बादशाह हूं और ये बड़ी बड़ी नदियां मेरे महल के पास से गुजरती हैं, मैं इन नहरों का मालिक हूं, मैं इन नदियों का मालिक हूं। ऐ मूसा तू तो ढंग से बोल भी नहीं सकता है, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा। ऐ मूसा कौन है तेरा अल्लाह, ऐ हामान जल्दी से सीढ़ी लाओ, मैं चढ़ के देखूं कि मूसा का रब क्या कर रहा है, मूसा का अल्लाह क्या कर रहा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा के रब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने अंजाम क्या किया, उसी फिरौन को जो अपनी हुकूमत पर बड़ा नाश किया करता था, अल्लाह ने पानी में डूबो डूबो करके मार दिया। वमिनहुम मन अगरकना, हमने बहुत सारे लोगों को जमीन में डुबा डुबा के मार दिया। अल्लाह का अजाब मेरे भाई गुनाहों की वजह से आता है। ये गुनाह बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई। हमारे घर में कॉकरोच आ जाए हम दवा लाते हैं, हमारे कमरे में चूहा आ जाए हम चूहे को पकड़ने की मशीन लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये चूहे हमारे खाने पीने की चीजों को कतर जाएंगे, हमारे कपड़ों को बर्बाद कर देंगे, हम उनके लिए इंतजाम करते हैं। मेरे भाई हम चूहों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम कीड़ों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम मच्छरों के लिए मच्छरदानी का इंतजाम करते हैं। और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है गुनाह। हम गुनाह से बचने की कोई कोशिश नहीं करते। सबसे खतरनाक चीज है गुनाह मेरे भाई। और जानते हो गुनाह का असर बॉडी पर बाद में पड़ता है, गुनाह का असर सबसे पहले दिल पर पड़ता है। और नोट कर लो मेरी बात, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कभी खूबसूरती पर नाज मत करना, कभी अपने हुस्न पर नाज मत करना। अल्लाह को खूबसूरती और हुस्न से मतलब नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे दिल से मतलब है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान की बॉडी में, इंसान के शरीर में एक हिस्सा ऐसा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो सही है तो इंसान की बॉडी सही है, अगर वो गड़बड़ है तो इंसान की बॉडी गड़बड़ है। अला वही अल कल्बु, अल्लाह के नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं ओ लोगों वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। दिल का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम फेयर एंड लवली लगाते थे कि नहीं लगाते थे, फेयर एंड हैंडसम लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तुम फेस मास्क से अपना मुंह धुलते थे कि नहीं धुलते थे, मेरी बहनों तुम कितनी देर मेकअप करती थी आईने के सामने खड़े होकर के, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। अल्लाह क्या तो दिल देखा जाएगा। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं ऐ परवरदिगार वला तुखज़िनी यौम युबासून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे तू क़यामत के दिन रुसवा न करना, मुझे तू क़यामत के दिन ज़लील न करना। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल नापाक हो जाता है, दिल गंदा हो जाता है, सबसे पहले दिल पर असर पड़ता है। इसीलिए कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ताला जब यहूदियों के गुनाहों का तज़किरा करता है, जब यहूदियों की नाफरमानियों का तज़किरा करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतनी नाफरमानियां की कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति
लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, पत्थर के अंदर से नहर जारी होने लगती है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, पत्थर में से सुराख हो जाता है, पत्थर में से पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं।